नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको सिखाऊंगा हेक्टेयर को बीघा, बिस्सा और धूर में कैसे बदलें, और वो भी एकदम डायरेक्ट मेथड। यानी आपको हेक्टेयर को न वर्ग मीटर में बदलना पड़ेगा, न वर्ग फीट में बदलना पड़ेगा, न धूर गज किसी में भी नहीं बदलना पड़ेगा। सीधे हेक्टेयर से बीघा, बिस्सा में आप बदल लेंगे। फिर उसके बाद मतलब पहले पार्ट में तो आज ही बताऊंगा, फिर दूसरे पार्ट में उसको वर्ग मीटर और वर्ग फुट में चेंज करके कैसे करेंगे। तो अगर आप कम भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे आ जाएगा और आप खतौनी से अपने आप ही निकाल पाएंगे कि आपका खेत कितना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेक्टेयर को बीघा, बिस्सा में कैसे बदलें, और ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, सीधा, एकदम सीधा तरीका। हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं। मान लीजिए आपकी खतौनी है और उस खतौनी में लिखा हुआ है 0.0228 हेक्टेयर, या फिर लिखा है 0.3286 हेक्टेयर, या 2.1436 हेक्टेयर। ध्यान रखिएगा, जो खतौनी में लिखा रहता है दशमलव के बाद 4 अंक निश्चित तौर पे रहते हैं। अगर आखिर में यानी कि चौथा अंक अगर 0 नहीं है तो 4 अंक जरूर रहेंगे। अगर चौथा अंक 0 है तो हो सकता है कि 4 अंक ना हो। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 0.356 हेक्टेयर, ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3560 हेक्टेयर। यानी 3 अंक ही अगर है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो उसके बाद क्या मानेंगे हम? 0 मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन 0 लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए अगर 0 है तो 0 को छोड़ करके 3 अंक ही लिखा जाएगा। अगर 0 नहीं है, कुछ और है, तो 4 अंक तक लिखना ज़रूरी होता है और ऐसा रहेगा। इसीलिए खतौनी में आप कभी कभी देखेंगे कि दशमलव के बाद 4 अंक न हो करके केवल 2 ही अंक रहता है। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है। तो अब 0.56 हेक्टेयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 0.56 फिर आगे डबल 0, यानी आपको 4 अंक तक ले जाना ही है। 2 ही अंक हैं, तो इसका मतलब आगे डबल 0 छिपे हुए हैं। तो डबल 0 ही नहीं, दशमलव का नियम ही होता है कि अंकों के बाद आप चाहे जितना 0 बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर दशमलव के बाद कोई 0 आ गया, फिर कोई अंक आ रहा है, तब आप इस 0 को गायब नहीं कर सकते, क्योंकि ये दशमलव के बाद और अंक के पहले है, इसलिए ये निश्चित तौर पे लिखा जाएगा। लेकिन ऐसे अगर है, अब इसके बाद कोई अंक नहीं लिखना है, तो इसको आसानी से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आप खतौनी देखकर ये मत घबरा जाना कि सर बताए हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, लेकिन 4 अंक तो है ही नहीं, यहाँ तो 2 ही अंक है, या फिर यहाँ 3 ही अंक है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। तीनों एग्जाम्पल को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 0.0228 हेक्टेयर। लिखा है 0.0228 हेक्टेयर। हमें इसको किस में बदलना है? हमें इसको बदलना है बीघा, बिस्सा और धूर। बीघा बड़ा होता है, उससे छोटा बिस्सा और उससे भी छोटा धूर। धूर तक ही हम जाते हैं। धूर के नीचे भी कचवांसी बोलते हैं, लेकिन उसकी मतलब वो जो ज़मीन होती है ना, बहुत छोटी होती है, 1-2 वर्ग फीट के आसपास, तो उसको हम नहीं रखते हैं। सिर्फ बीघा, बिस्सा और धूर तक ही हम ले जाते हैं। अब इन तीनों का संबंध तो आप जानते ही हैं। आप जानते हैं कि जो बीघा, बिस्सा और धूर है, ये लोकल नाप है, ये गवर्नमेंट की सरकारी नाप नहीं होती। ये क्षेत्र के अनुसार, सुविधा के अनुसार बांटा गया है, और फिर उसके बाद हेक्टेयर को इसमें बदला जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम प्रयागराज के रहने वाले हैं और आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, तो हो सकता है कि हमारा बीघा और आपके बीघे में अंतर हो, हमारा बीघा छोटा हो और आपका बीघा बड़ा हो, लेकिन जो हेक्टेयर है वो सेम होगा, यानी हेक्टेयर की नाप बराबर होगी। इसीलिए पूरे भारत में ज़मीन को हेक्टेयर में नाप करके लिखा जाता है। और 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है आप जानते ही हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी ज़रूरी है जानना, क्योंकि अभी जब आपको समझाएंगे और ये आप नहीं जानते रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर।
ये स्टैंडर्ड माप है पूरे भारत की। इसका मतलब कि अगर हम 100 मीटर लंबी ज़मीन नाप लें और 100 मीटर चौड़ी ज़मीन नाप लें, 100 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी, तो ये पूरी ज़मीन कितनी हो जाएगी? 1 हेक्टेयर। अब किसी किसी जगह 1 हेक्टेयर में, किसी जगह 1 हेक्टेयर में 5 बीघा भी होता है, किसी जगह 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, किसी जगह 1 हेक्टेयर में 3.9 बीघा और किसी जगह लगभग 4.25 बीघा होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन उतनी ही है, 10,000 वर्ग मीटर ही है, लेकिन जहाँ 5 बीघा हो गया इसका मतलब वहाँ का बीघा छोटा है, इसीलिए वहाँ 5 बीघा हो गया, ज़्यादा गिनती आ गई। और जहाँ 3, 3.25 या 4 ही बीघा आ रहा है, इसका मतलब वहाँ का बीघा बड़ा है, इसीलिए उसकी गिनती 1 हेक्टेयर में कम आ रही है। तो ये अपने अनुसार निर्धारित होगा। तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा? एक काम करना होगा, आपको अपने लेखपाल से पूछना होगा कि हमारे ज़िले की जो बीघा की माप है वो क्या है। तो आपको क्या पता करना है? आपको ये पता करना है कि आपके यहाँ 1 बीघा में 20 बिस्सा तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कहीं का बीघा बड़ा है तब भी 20 बिस्सा होगा, छोटा है तब भी 20 बिस्सा होगा। भाई बीघा बड़ा है तो उसी अनुपात में बिस्सा भी बड़ा होगा, अगर बीघा छोटा है तो उसी अनुपात में बिस्सा भी छोटा होगा। तो 1 बीघा बराबर 20 बिस्सा, इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन 1 बीघा बराबर कितना हेक्टेयर होता है ये पूछना है आपको अपने लेखपाल से। जैसे मैं प्रयागराज की अगर बात करूं तो यहाँ 1 बीघा बराबर होता है 0.228 हेक्टेयर। अब देखिए 3 अंक है ना, इसका मतलब कि 8 के बाद क्या रहेगा? 0, यानी 0.2280 हेक्टेयर। ये प्रयागराज का है। प्रतापगढ़ का 25,253 है, 0.253 हेक्टेयर, या कहें तो 2530 है। तो आपको अपने हिसाब से पूछ लेना है और बस एक ही बात तो पूछना है कि 1 बीघा हमारा कितने हेक्टेयर का है। बस इसी के अनुसार इतना पूछने के बाद आपका काम हो जाएगा। तो 1 बीघा बराबर कितना हो गया? 0.228 हेक्टेयर। अब इसी तरह से आप इसको बिस्सा में भी बदल सकते हैं। तो 1 बिस्सा बराबर क्या होता है? 20 धूर होता है। 1 बिस्सा बराबर 20 धूर, या कहें 1 बिस्सा बराबर 0.0114 हेक्टेयर। भाई 20 बिस्सा तो है ही, 20 का 1 भाग 1 बिस्सा हुआ। अब 1 बिस्सा में 20 धूर हुआ, तो 20 धूर बराबर 0.0114 हेक्टेयर कहिए, या फिर 1 बीघा बराबर 0.228 हेक्टेयर कहिए। तो ये बीघा हो गया, अभी बिस्सा हो गया। बस धूर में आपको जाना नहीं है। जब बिस्सा आप निकाल लेंगे तो धूर अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने निकाला 4 बीघा ज़मीन निकाल लिया, अब इसको आपको बिस्सा बदलना है। तो 4 में आप 20 का गुणा कर दीजिए, तो क्या आ गया? 80 बिस्सा। अब इसी तरह मान लीजिए आपने निकाला 42 बिस्सा ज़मीन और आपको इसको बदलना है बीघा में। तो आप क्या करेंगे? 42 में 20 का भाग करेंगे, 20 दूना 40, शेष बचा 2, यानी जो उत्तर आ रहा है वो तो हो गया बीघा, और जो शेष बच रहा है वो अभी बिस्सा ही है। ऐसे तो किया जाता है। तो 42 बिस्सा मतलब 2 बीघा 2 बिस्सा। अरे ऐसे भी दिख रहा है, 20 बिस्सा का 1 बीघा, तो 20 20 40, 40 बिस्सा में 2 बीघा हो गया, बचा है 2 बिस्सा, तो वो 2 बिस्सा है ही। तो इस तरह से जब बीघा में बिस्सा बदलना होगा तो 20 का गुणा करेंगे, बिस्सा से बीघा बनाना होगा तो 20 का भाग करेंगे। इसी तरह से धूर में बनाना होगा। जैसे आपने निकाल दिया 3.5 बिस्सा, अब आपको इसको धूर बनाना है। तो आप क्या करेंगे? 3.5 में 20 का गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए, 0, 2 पंचे 10, 2 तियाई 6, 1 7, दशमलव के बाद 1 यहाँ, तो कितना आ गया? 70 धूर आ गया। तो 3.5 बिस्सा में कितना धूर आया? 70 धूर। अरे 20 तियाई 60, फिर आधा बिस्सा का 10 धूर। ये आप कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल ये है कि जो खतौनी में लिखा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे। तो खतौनी में क्या लिखा था? 0.0228।
आइए देखते हैं। खतौनी में लिखा था 0.0228 हेक्टेयर। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? प्रयागराज की। अगर आप प्रयागराज के हैं तो आपकी ज़मीन की नाप ऐसे ही होगी, बाहर के हैं तो भी फार्मूला यही लगेगा। हाँ, बस आपको पता करना होगा कि आपके यहाँ वो पैमाना क्या है। तो क्या करेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो लिखा है इसी को आप आराम से कॉपी में उतार दीजिए। उतार दिया आपने 0.0228। अब भाग करना है आपको किसका? 0.0114 का। क्यों? अभी आपने देखा, हमने बताया था कि एक बिस्सा बराबर 0.0114 हेक्टेयर होता है। तो हेक्टेयर यहाँ दिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि बिस्सा में हेक्टेयर की माप क्या होती है। तो बिस्सा में हेक्टेयर की माप ये होती है। तो जो हेक्टेयर लिखा है उसी में इतने हेक्टेयर का आपको भाग कर देना है। मोबाइल में जाइए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए, टाइप करिए 0.0228 भागा 0.0114, आंसर आएगा 2 और ये क्या हो जाएगा? बिस्सा। यानी ये कितनी ज़मीन है? 2 बिस्सा। अब यहाँ पूरा का पूरा आ गया करेक्ट 2। इसको कुछ भी नहीं करना है, न बीघा में बदलना है न धूर में बदलना है, क्योंकि स्पष्ट आ ही गया 2 बिस्सा। क्लियर? कितना आसान है। अब देखिए इसके बाद कौन सी सवाल थी उसको ध्यान से देखते हैं। दूसरी वाली 3286 0.3286 हेक्टेयर। इसे बदलना है हमें बीघा में या बिस्सा में या धूर में। क्या करेंगे? 0.3286 लिख दीजिए और आप भाग करिए 0.0114 का। ठीक है, ये क्या है? ये बिस्सा है। आप जब बिस्सा में बना लेंगे तो अपने आप बीघा में भी बन जाएगा। जैसे 35 बिस्सा आ गया तो क्लियर हो गई बात कि 1 बीघा 15 बिस्सा है। तो आपको क्या करना है? 0.0114 का भाग करना है। अब देखिए हमने जब भाग किया 3286 में 114 का तो आया 28.8245। 28.8245 ये क्या होगा? बिस्सा। अब निश्चित तौर पे क्लियर है कि 28 बिस्सा से ज़मीन ज़्यादा है। भाई दशमलव के पहले जो आ रहा है वो तो बिस्सा है ही, दशमलव के बाद वाला भी बिस्सा है, लेकिन दशमलव के बाद आने का मतलब भी यही होता है कि वो पूरी 1 बिस्सा ज़मीन नहीं है, 1 बिस्सा से कम है, 1 बिस्सा से कम है। यानी 28 बिस्सा से ये ज़मीन ज़्यादा है लेकिन 29 बिस्सा से कम है। तो 28 और 29 के बीच में ये ज़मीन है। अब हम क्या करेंगे? अब इसको आपको ध्यान से समझना है। यही आप समझ गए तो पूरा काम आपका हो गया। 28 बिस्सा का मतलब क्या हुआ? हमने आपको बताया कि बिस्सा को बीघा में अगर आपको बदलना है तो 20 का भाग करेंगे तो 20 × 20, शेष बचा 8। जो यहाँ आ गया वो बन गया बीघा। तो क्या हो गया? 1 बीघा कामा। यहाँ जो शेष बच रहा है वो बिस्सा ही है क्योंकि उसमें भाग नहीं हो पाया। तो 8 बिस्सा। भाई ऐसे भी दिख रहा है 28 बिस्सा का मतलब 1 बीघा 8 बिस्सा। भाग नहीं भी करेंगे तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आगे है 8245 ये भी बिस्सा ही है, लेकिन चूँकि ये 1 बिस्सा से कम है तो जब 1 बिस्सा से कम है तो बीघा तो बनेगा नहीं और बिस्सा भी नहीं बनेगा क्योंकि बिस्सा से कम ही है। तो बिस्सा से छोटा जो है उसको देखिए। बिस्सा से छोटा क्या होता है? धूर। यानी इसे आपको बदलना है धूर में। बीघा बड़ा, बिस्सा छोटा, फिर उसके बाद धूर। तो धूर में बदलने के लिए क्या करना है? 0.8245 में आपको गुणा करना है 20 का।
आप कहेंगे 0.8245 तो कहीं लिखा नहीं है, लिखा है। 28 तो क्लियर हो गया ना, 28 बिस्सा का मतलब 1 बीघा 8 बिस्सा। अब ये ख़त्म, आगे क्या बचा 0.8245, तो हमने लिखा 0.8245। दशमलव के पहले कुछ अंक लिखना ज़रूरी होता है। हमने 28 ख़त्म कर दिया तो वहाँ 0 बचा, कुछ नहीं बचा मतलब। अब 8245 का 20 में आप जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10.49, यहीं लिख देते हैं 10.49। ये क्या है, धूर है। अब जो आपका उत्तर आया वो क्या आया, ये जो आपकी ज़मीन थी, कितनी ज़मीन थी 0.3286 हेक्टेयर। ये ज़मीन को आपने जब बीघा बिस्सा धूर में बदला तो क्या आ गया 1 बीघा, 8 बिस्सा, 1049 लिख करके धूर लिख देना है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 1 बीघा 8 बिस्सा और 10.5 धूर ज़मीन है। क्लियर? यानी आज हम धूर वाला पॉइंट छोड़ रहे हैं, जब पॉइंट वाला एक साथ बताएंगे तो सबका बता देंगे। अब आइए तीसरी वाली सवाल जो हमारी थी, तीसरी वाली सवाल क्या थी 2.1436, 2.1436 हेक्टेयर। क्या करेंगे 2.1436 में भाग करना है 0.0114 का, ये बिस्सा है, भाग कर दीजिए तो क्या आ गया 188.035, 188.035 बिस्वा, 188 बिस्वा। चलिए 188 में आप भाग कर दीजिए 20 का, तो 20 9 180। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या ऐसे भी तो दिख रहा है 20 9 180, यानी 9 बीघा और 8 बिस्सा। भाई 20 9 180, यानी 180 बिस्सा का 9 बीघा हो गया, बचा 8 बिस्सा और, तो 8 बिस्सा और है वो। अब आगे जो पॉइंट लिखा है 0.035, उसमें आप 20 का गुणा करके उसे धूर बना दीजिए। यहाँ पे 0 है तो 0, 2 5 10, 2 3 6 1 7, 2 0 में 0, 2 0 में 0, 2 0 में 0। दशमलव के बाद 3 अंक 1 2 3, 1 2 3, ये तो क्या हो गया 0. ये दशमलव यहाँ आ गया ना, तो 0.7 क्या है, धूर। तो यहाँ लिख दीजिए 0.7 धूर। अब 0.7 धूर का मतलब 1.25 धूर लगभग। भाई 0.5 रहता तो 50 माना जाता, तो आधा हो जाता, लेकिन 7 है तो 70 हो गया। 75 में पौना होता है, तो 70 को भी आप पौना कह सकते हैं मोटा मोटा। तो 9 बीघा 8 बिस्वा और 1.25 धूर, इतनी ज़मीन है। तो आज हमने आपको एकदम सीधा मेथड बताया कि आप कैसे हेक्टेयर को बीघा बिस्सा में बदलेंगे। अब आप कल के पार्ट में देखेंगे कि ये जो आ रहा है पॉइंट में, इसे भी हम वर्ग फुट में बदल सकते हैं, या वर्ग मीटर में बदल सकते हैं, या वर्ग गज में बदल सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसे वर्ग मीटर या वर्ग फुट में भी बदल कर सकते हैं। तो वो एक साथ यहाँ बताने से कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने ये तीनों सवाल एक क्रम में बता दिया, एक तरीके से बता दिया। आप ये तरीका पकड़ लीजिए और इसी तरीके से आप अपना काम कर लिया करिए। आज यहीं पे रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।